एन ई, और एल एन ई की वैल्यू कितनी होती है सर 1 होती है। क्यों? बेस और ई सेम हो गया, 1/k हो जाएगा। यहाँ यू तो मैं ही बताऊं ई का मतलब 2.7 ई फॉर एलिफेंट। वाह क्या बात। हाँ ये लग रहा है नर्सरी वाले क्लास के साथ पढ़ रहा है। ई फॉर एलिमेंट होता है। हाँ बहुत बढ़िया। टी फॉर टी एवरेज होता है। अलग ही लेवल के बंदे हैं भाई ई फॉर एलिफेंट। एक बार को मुझे डाउट हो गया, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं भाई मैं गड़बड़ कर गया कहीं पर। ई फॉर एलिफेंट भैया, इतना बड़ा ट्रिक जो है मैं कैसे भूल गया ई फॉर एलिफेंट। बताओ तो कैसा कैसा क्वेश्चन सब है। अरे नहीं मैं पीछे मुड़ा, मैंने कहा ई फॉर एलिफेंट, मैं देख कर अरे अच्छा ऐसा तो नहीं एलिफेंट का कॉन्सेप्ट मैं मिस कर गया। भैया टी एवरेज लिखने के लिए साइड हुआ हूं मैं, ये लिखने के लिए साइड हुआ हूं। सर आज गर्मी बहुत है, जल्दी छोड़ दीजिए। उल्टा भी तो सोच सकते हैं कि सर आज बाहर बहुत गर्मी है तो दिमाग का गर्मी बढ़ाते हैं, एकदम ऐसा पड़ जाते हैं धुरंधर तरीके से कि गर्मी गर्मी को काटते। ये भी तो सोचा करो। उल्टा सा गर्मी बहुत है छोड़ दीजिए, काहे छोड़ दे भैया। ये जीरो ऑर्डर के एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये को जिंदगी में काहे का तुम भी सोचोगे कि सर बहुत ज्यादा पढ़ा दिए। अब तुमको मैं जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर बता चुका हूं। अब मैं पढ़ाने को सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर सब पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं उतना दरिंदा इंसान नहीं हूं। थोड़ा सा कटप्पा टाइप हूं लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं हूं। तो मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं जिससे आपको जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर कल की छुट्टी हो रही है, अगले मंडे के बाद मैं मेरे जैसा हाँ शानदार बाल को थोड़ा सही कर लो, इतनी शानदार जुल्फ वाला इंसान दिखेगा भी नहीं। और क्या रिकॉर्डेड मिलेगा कभी रिवीजन में, वो भी जब तुम थक चुके होगे, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे होंगे तब रिकॉर्ड, हाँ रिवीजन में मिलेंगे, उसमें भी क्वेश्चन ही कराऊंगा। थ्योरी करा चुका मतलब दे चुका हूं, उम्मीद करता हूं कर चुके होगे। चल जो मन करे वो पुट कर देना। कैन आई ड्रिंक H2O? नो। क्योंकि बेटा आप अगर नॉर्मल वाटर नहीं पियोगे, सिर्फ H2O पियोगे तो इट विल लीड टू हाँ डेफिशिएंसी, बिकॉज नॉर्मल वाटर में देर आर सम टाइप ऑफ मिनरल्स। हाँ नॉर्मल वाटर जो होता है मिनरल वाटर बोलते हैं हम लोग। ऐसे हमारे इंडिया में कभी मिलता है लेकिन हाँ मिल जाता है। अगर आप पिएंगे तो उसमें मिनरल्स की जरूरत होती है। प्योर H2O कभी भी अलाउड नहीं होता है। H2O पीने की परमिशन मैं कभी दे ही नहीं सकता। हाँ H2O नहीं पीने दिया जा सकता बेटा, आपको मिनरल वाटर पीना है। देखो इसीलिए बोलते हैं आधा साइंस खराब नॉलेज होता है, बेइज्जती करा देगा कहीं भी। H2O पीना है कि नहीं पीना है, H2O क्यों पीना है यार। ये सब ये नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ी केमिस्ट्री आती है तो बोलते हैं H2O पियोगे। अबे काय H2O पियोगे भाई। H2O प्योर, अगर H2O पियोगे हाँ बेहोश हो जाओगे भाई साहब। हाँ तुमको बता रहा हूं ये सब स्वैग लेवल है। कोई मोहल्ले में बोले समझा दिया करो कि चाचा इतनी केमिस्ट्री आती है। यही सब गलती करते हैं आप। कोई बच्चा बोले पीसीबी का पीसीएम का कि बेसिक से बताइए, बोला बेसिक वेसिक नहीं होता यहाँ पर। बेसिक मतलब ग्रेटर देन 7। हम लोग एसिडिक से पढ़ाते हैं। हाँ तो भाई साहब समझाया करो यार। देखो बेइज्जती हमारे और तुम्हारे बीच में चलती है। हाँ मोटी किताब मारने का पीटने का लॉजिक इधर चलता है, बाहर जाके एकदम भाई साहब चौड़ में जीना है। हाँ ये मैं तुम्हें बेइज्जती कर सकता हूँ, तुम मेरी कर सकते हो, हम घर वालों की बेइज्जती कर सकते, घर वाले तुम्हारी कर सकते, मेरी क्यों करेंगे भाई। हाँ ठीक है, लेकिन बाहर जाके एकदम कॉलर वॉलर उठा के एकदम इज्जत से बात करनी। और क्या इज्जत से बात करनी है गाइस। कोई बोलेगा एकदम नहीं N-1। बस इतना ही आज की कहानी, इतने पे खत्म करता हूं नहीं तो बहुत गालियां पड़ेंगी। और क्या फीडबैक का भी सवाल है, जिंदा रहने के लिए फीडबैक भी तो चाहिए। और क्या नहीं पता चला मैं डिप्रेशन में चला गया। ठीक है छुट्टी छुट्टी बस बेटा हो गया आज। डन डन डन। इट्स ओके गाइस, कल